हाय गाइस, मुझे अभी सुबह से 3 बजे खाना नसीब हो रहा है। 3 बजे हमारी ये भाई दूज कंप्लीट हो पाई है। देखिए हालत मेरी तो अभी हुई भी नहीं है। 3 बजे से अब गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये ब्लॉग जो है ना वो भाई दूज का है, जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हो रही है, तनुष्का करी है निशांत की भाई दूज। और हमारे यहाँ ना इसी तरह से होती है। छत पर जो गोधन हमने बनाए थे, गोवर्धन की जो पूजा की थी, उसी के ऊपर जो है ना चौक रखा जाता है और वहीं पर भाई दूज होती है। ये हमारे यहाँ बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारी जो दादी वगैरह थी, मतलब जो हमारे ससुराल में, मायके में, मेरे हमारे यहाँ इसी तरह से होती है भाई दूज। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने शुरुआत की है तनुष्का से। तो तनुष्का की पहले निशान से करा दी थी। उसके बाद तनुष्का अपनी कज़िन की, जो चचेरे भाई वगैरह हैं ना, उनकी भी करेंगी। तो सबसे पहले हमने कहा आप निशान की कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारे यहाँ ना जैसे कि ज़रूरी नहीं है आप व्रत रह के करो, खा भी लिया जाता है। लेकिन क्या है, हम लोग पास में ही रहते हैं, लोकल में ही रहते हैं, तो हम लोग तो बगैर खाए ही करते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों की मस्ती नोक झोंक चल रही है। हमने इनसे कहते पैर भी छू लो बेटा, आज तो पैर छूने ही है। तो चलिए, इनकी तो कंप्लीट हो चुकी है भाई दूज और अब हम हो चुके हैं रेडी, क्योंकि हमें भी जाना है अपने घर। और हमारे घर से आ रही थी लगातार फ़ोन, क्योंकि भाभीियों की भी अपने मतलब मायके जाना होता है। तो उस दिन तो इतनी भागम भाग रहती है ना, सभी के फ़ोन आते हैं, कितनी देर में आ रही हो, कहाँ पर हो, कब आओगी। बहुत सारी कॉल्स आ चुकी होती हैं। तो फ़िलहाल अब हम आ चुके हैं अपने मायके, यानी कि मम्मी पापा भाई भाभी के घर पर। तो यहाँ पर हमारी बुआ पहले से ही हम आ चुकी थी, मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी जो मुझसे छोटी है। और ये दोनों बुआएं हमारी, तो ये भी आ चुकी थी। पापा की भाई दूज करती हैं ये। तो पहले ये करेंगी पापा की भाई दूज। तो यहाँ पर भी मतलब ये आंगन है, यहाँ पर मम्मी ने गोवर्धन की पूजा की होगी, तो यहीं पर उन्होंने चौक बनाया है। तो यहाँ पर ये बुआ मेरी हैं ना, वो मम्मी पापा की भाई दूज करेंगी। हमारा तो इसी तरह से होती है। आप लोग, मैंने देखा है कई सारे लोग के बहुत अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन अपनी अपनी जगह का ना अलग अलग वो होता है। तो यहाँ पर मम्मी भी टीका वगैरह करती हैं और मिठाई वगैरह खिलाती हैं बुआओं को। और बहुत अच्छा लगता है सच में, जब आपकी फैमिली आपके साथ इकट्ठी हो। तो बुआ फ़िलहाल अब जा रही हैं, क्योंकि उनको ना गांव भी जाना था। गांव में भी उनके भाई, मतलब भाई वगैरह हैं। ये हमारे पापा की ना कज़िन है, मतलब चचेरी बहनें हैं, मेरी चचेरी बुआ थी ये। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं अपने छोटे भाई के घर, क्योंकि भाभी को भी जाना था अपने मायके। और मेरी ये छोटी वाली सिस्टर आप देख रहे हैं, जिसकी गोद में बाबू है, इसको आने में बहुत लेट हो गया था। और हम लोग क्या सोचते हैं ना, कि जैसे तीनों सिस्टर जब आ ही रहे हैं तो एक साथ ही भाई दूज करेंगे, या फिर राखी मतलब रक्षाबंधन होता है। अच्छा लगता है जब आप एक साथ करो। तो हम इन्हीं के इंतज़ार में बैठे बैठे सच में हमको ना 3 बज गए थे। यहाँ पर 3 बजे का ये टाइम है। जब ये आई थी, इन्होंने इस बार हमको बहुत परेशान कराया और बहुत देर से इनका वेट कर रहे थे। फ़िलहाल फाइनली ये आ चुकी थी। तो यहाँ पर हम सब ने मिलके इकट्ठी पूजा की, मतलब भाई दूज की है। मेरी ये जो दीशु है, ये कज़िन है, ये चाचा की बेटी है, हम सब इकट्ठे ही करते। बहुत अच्छा लगता है सच में, बहुत सेलिब्रेट करते हैं, हंसी मजाक होता रहता है। हम सब लोग फ्रेंकली हैं, सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी छोटी वाली बहन है, ये सबसे छोटी वाली सिस्टर है। तो ये भी अब सब लोग उन्होंने कर दी है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मैं अपने घर में ना सबसे बड़ी हूँ। तो सबसे पहले मैंने की थी, फिर उसके बाद जो मुझसे छोटी है उसने, फिर ये सबसे छोटी है इसने, फिर आएगा दिशु का नंबर। तो फ़िलहाल बहुत लेट हो चुके थे और इन लोगों को भी ना जाना था, भाई भाभी को दोनों को अपने घर पे। तो ये लोग हमसे कह रहे थे बहुत जल्दी आ गए तुम लोग। हमने कहा क्या करें, अब हो गई, मतलब इस बार हो गया लेट, क्या कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग हंस रहे थे बहुत, और बहुत अच्छा लगता है सच में। अब ये सबसे छोटी वाली सिस्टर बचती है, चाची की बेटी। तो इसका लास्ट में नंबर आता है, ये बहुत झगड़ा करती है। और फिर लास्ट में नंबर आता है एंजल का, क्योंकि एंजल को भी रिवांश की ना, ये भाई का बेटा है, तो इनके ये यूज करती हैं। तो सबसे पहले इनका लास्ट में नंबर आता। सच में व्रत हो गया था पूरा। और अब हमने छोटे भाई की दूज कर दी है, अब हम जाएंगे बड़े भाई के घर पे। तो ये बाबूजी जा रहे हैं अपने पापा की बाइक पर बैठकर। तो मैं इनसे पूछ रही थी कशिश से कि अब तो ये बैठने लगा है, रोता होगा ये, जब जाता होगा था ना, बच्चे छोटे बच्चे जब सीख जाते ना बाइक पर बैठना,
तो वो रोते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने, मतलब आए तो सबसे पहले बड़े भाई के घर पे थे, लेकिन छोटे भाई को जल्दी हो रही थी तो इसलिए सबसे पहले छोटे भाई की कर दी थी। और बड़े भाई का जो ससुराल है ना बिल्कुल जस्ट लोकल में ही है, एक गली छोड़ के दूसरी गली पर है, तो इनको इतनी मतलब जल्दबाजी नहीं होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैंने ही मतलब जो और एक टीसू, हाँ उसको भी नानी के घर जाना था, तो उसको सबसे पहले मैं कहा तुम करो और निकलो यहाँ से। सच में इतनी भागम भाग हो गई थी, हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था छोटी वाली सिस्टर पे। वो ये ब्लॉग देखेगी तो कहेगी गुस्सा कर रही हो। हाँ सच में गुस्सा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ना, सुबह का हम लोग वेट करते करते 3 बज चुके थे। और ये छोटी ये भाभी है ना, ये भी जाएगी अपने आप, कितना भी लोकल में है पास में, मगर जाना तो इसको भी है ना, तो इनका भी देखना होता है। फ़िलहाल हमारे घर में ना ऐसा कोई नहीं है जो नाराज़ हो, सब लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, मगर एक दूसरे से ना नाराज़ नहीं होते, कभी भी नाराज़ नहीं होते। तो हमारी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल नाराज़ नहीं होती। इनको भी लेट हो गया था मगर नाराज़ नहीं थी, हंस रही थी बस, एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसे जा रहे थे। और ये सबसे वाली छोटी सिस्टर है, तो अब ये भी राखी मतलब उद्देज करेंगी, सॉरी राखी का नाम आ रहा है। और अब ये एंजल हमारी निशान की करती है, तो हमने निशान की कराई है। और सच में मतलब वही एक दूसरे के करते 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 इतना टाइम बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और अब ये मेरी मतलब वही नहीं कहते, जैसे हमारी ये एंजल जो है ना सभी हमारी जो सिस्टर है ना सभी के बच्चों की भाई दूज करती है। और ये सबसे वाली छोटी सिस्टर का बाबू है, इसको भी भाई दूज करेगी। तो एकदम लाइन से बैठ जाते हैं कि अब तुम करो, फिर अब तुम करो, फिर अब तुम करो। बड़ा अच्छा लगता है सच में। अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि बज चुके हैं 3, और सच में बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, पूरा फास्ट हो गया था। एक कशिश की बच्ची ने हमारा सच में फास्ट करा दिया, वरना 11-12 बजे तक हम कंप्लीट कर लेते अपनी भाई दूज। हाय गाइस, मुझे अभी सुबह से 3 बजे खाना नसीब हो रहा है। 3 बजे हमारी ये भाई दूज कंप्लीट हो पाई है। देखिए हालत, मेरी तो अभी हुई भी नहीं 3 है, बजे से अभी खा रही हूँ मैंने। अभी खाने को मिल रहा है 3 बजे। 3 बज चुके हैं और खाना हम लोग खा रहे हैं। और फ्रेंड्स हो चुकी है शाम, तो हमारी हो चुकी है, अब जाने का नंबर आ चुका है। मेरी एक सिस्टर चली गई थी, बीच वाली रुकेगी अभी 3-4 दिन, तो मेरा भी आने का नंबर हो ही गया था, क्योंकि शाम हो गई थी काफ़ी, घर भी आना था। तो चलिए अब हम आते हैं घर को। यहाँ पर ये लोग हमको दे रहे हैं विदाई, मम्मी ने हमको खाना भी पैक कर दिया है। और सच में मतलब बहुत अच्छा लगता है, हंसते रहते हैं, टाइम पता ही नहीं कहाँ चला जाता है। सुबह के हम लोग आए हुए थे, शाम हो गई पता ही नहीं चला। तो यही हम आपके लिए आज का ब्लॉग लेकर आए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा रही आपकी भाई दूज और हमारा भाई दूज ब्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। यहाँ पर एंजल और यही सब लोग आपको बाय भी बोल रहे हैं, साथ में हमें भी बोल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने घर को, और क्या करें, घर तो आना ही है ना, कि मतलब मायके में तो रह नहीं सकते कंपलसरी। बाय बाय।